नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में आज ईरान ने कैसे 31 दिन में अमेरिका को मटिया मेट कर दिया है, ये खोलेंगे हम आंकड़ों के जरिए। पूरा सच अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का, अमेरिका के मिसाइल भंडार का आपके सामने लाएंगे। दरअसल अमेरिका में मिसाइलें खत्म होने के कगार पर। कुछ दावे हैं कि कुछ खास मिसाइलें तो खत्म ही हो चुकी हैं, कुछ का 1/4 से ज्यादा स्टॉक पाइल खत्म हो चुका है। और ये वो मिसाइलें हैं जिन पर अमेरिका की डिफेंस की निर्भरता 100% है। मैं 99-98 की बात नहीं कर रहा, 100%। अमेरिका का डिफेंस और फिर 3 नाम, पैट्रियट, थर्ड और तीसरी टॉम हॉक। पैट्रियट, थर्ड और टॉम हॉक आप हटा दो, इसके बाद आपको भी आधा घंटा सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के पास क्या है। फिर कपिल शर्मा का शो याद आएगा, बाबा जी का ठुल्लू। तो अब उसी कंडीशन में बाबा जी के रूप में ट्रंप हैं और वो पूरे अमेरिका जो है उन्होंने बाबा जी ठुल्लू कर दिया है। वो कपिल शर्मा के शो वाला और सिद्धू वाली कॉमेडी, इसकी स्थिति देख करके याद आने लगी है। जरा भाव को लाइए, फिर एक एक करके मैं दिखाऊं आपको कि क्या है मिसाइल का सच। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाइए, एक हेडलाइन दिखाइए, फिर अलग अलग जगहों से खबर कंपाइल करेंगे। अमेरिका को बड़ी चोट दे गया ईरान, 31 दिन में 2400 पैट्रियट स्वाहा, थर्ड का स्टॉक खत्म, मुस्कुरा रहा चीन। अब इसमें जो चीन वाला एंगल है ये आपको समझना होगा। ये हेडलाइन हटा दीजिए। चीन मुस्कुरा ही नहीं रहा है। जो मिसाइल का स्टॉक पाइल नष्ट हुआ है, अमेरिका को, ट्रंप को चीन के पैर पकड़ने पड़ जाएंगे अगर चीन अड़ गया। या तो चीन अड़ेगा और या तो चीन मोल भाव करेगा। मौके का आपदा में अवसर हमारे गुरुजी ने बताया था, तो आपदा में अवसर तलाशेगा तो मनचाहा कीमत लगाएगा। अमेरिका की मजबूरियां कई हैं। इन मिसाइलों में कुछ ऐसी चीज है कि ये मिसाइलें जब दोबारा स्टॉक भरना होगा तो चीन पर इनको निर्भर होना पड़ेगा। चीन के बगैर काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, जरा एक एक करके समझते हैं। जरा लाइए भैया, थोड़ा चलिए भीतर, खबर के भीतर जो अलग अलग जगहों से जो जानकारियां इकट्ठा हैं सब दिखाइए। पिछले 32 दिनों में ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। 32 दिनों से इसमें नुकसान सिर्फ इजराइल और ईरान का ही नहीं हुआ है, सुपर पावर अमेरिका भी खासा प्रभावित हुआ है। अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम से 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर दाग दिए हैं। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं। मजे की बात यह है कि अमेरिका हर साल सिर्फ 650 पैट्रियट ही बना पाता है। बनाता 600 है, खर्च किया 2400 है, युद्ध जारी है। इसका सीधा मतलब है कि जितने इंटरसेप्टर उसने 31 दिन में खर्च किए हैं उन्हें बनाने में 3.5 साल, 3.5 नहीं 4 साल लगेंगे। 4 साल इनको लग जाएंगे 2400 पैट्रियट बनाने में। युद्ध अभी जारी है और दिन भर इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 31 दिन में 2400 अगर पैट्रियट खर्च किया है तो हर दिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि करीब करीब ये 80 के आसपास, 80 के आसपास इंटरसेप्टर रोज खर्च हो रहे हैं। और 80 के आसपास अगर रोज खर्च हो रहे हैं तो युद्ध अभी कितने दिन चलेगा। आज ही ट्रंप ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में हम पीछे हट जाएंगे। सुबह क्या ऐलान करेगा उसको हटा दीजिए। 3 हफ्ते, 3 हफ्ते मतलब 21 दिन। 21 दिन में फिर जाएंगे 1600-1700, यानी 4000 पैट्रियट। 4000 पैट्रियट मतलब खत्म, स्टॉक खत्म। पता नहीं 4100 बचे भी हैं कि नहीं बचे हैं। हो सकता है इसी वजह से पीछे भाग रहा हो, पता नहीं 1600 बचे हैं कि नहीं बचे हैं। चलिए 4 साल जितना बनाया होगा सब खत्म हो गया। आगे बढ़िए, जरा आगे चलिए। इतना नहीं, अमेरिका ने अपनी थर्ड मिसाइलों का भी 40% स्टॉक दुनिया भर से खर्च कर दिया है। पूरी दुनिया से 40%
थार्ड खर्च कर दिया। थार्ड भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली बहुत जरूरी सिस्टम है। अमेरिका का ये सिस्टम बेहद एडवांस है और इसे एयर डिफेंस के क्षेत्र में अव्वल माना जाता है। मतलब दुनिया में नंबर 1 थार्ड को माना जाता है। 40% स्टॉक थार्ड का खत्म हो चुका है। अमेरिका हर साल 100 से भी कम थार्ड इंटरसेप्टर बनाता है। अब इसका प्रोडक्शन देखिए और खर्चा देखिए, हर साल 100 से भी कम बनाता है और 40% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में पूरा स्टॉक दोबारा भरने में 4 से 5 साल लगेंगे। कितना पीछे ले गया है, अगला राष्ट्रपति कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा मेंटेन करने में। युद्ध आज खत्म हो जाए तब की हालत है ये। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। दरअसल पैट्रियाट और थार्ड इंटरसेप्टर में यहां चीन का खेल समझिएगा। इन दोनों इंटरसेप्टर में नियोडिमियम और समेरियम कोबाल्ट नाम के मैग्नेट लगे होते हैं, इन दोनों में, पैट्रियाट और थार्ड में। ये मैग्नेट सिर्फ रेयर अर्थ से बनते हैं और रेयर अर्थ की सारी सप्लाई चीन के कंट्रोल में है। ये सबको पता है, सारी सप्लाई जो है दुनिया भर की उसकी मुट्ठी में है। ऐसे में चीन इस बात से खुश हो रहा है कि अमेरिका के पास डिफेंस के लिए रेयर अर्थ का स्टॉक सिर्फ 2 महीने का बचा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, रेयर अर्थ का स्टॉक सिर्फ 2 महीने का अमेरिका के पास बचा है। ऐसे में अगर चीन ने सप्लाई बंद कर दी तो अमेरिका नई मिसाइलें बना ही नहीं पाएगा। अमेरिका को पैदल करने का मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवसर है। हालांकि ये चीन शायद करे ना, लेकिन अमेरिका को 1 मिनट में खाली रेयर अर्थ बंद कर दे, अमेरिका के पास आगे मिसाइल बनाने का रास्ता ही बंद हो जाए। नहीं, अमेरिका पहले अमेरिका को हाँ, उन्होंने बीच में किया था रेयर अर्थ का। हाँ, जब अमेरिका पे बहुत ज्यादा उन्होंने सैंक्शंस लादने का प्रयास किया था और टेरिफ वॉर में भयानक टेरिफ लगाए थे, तो अमेरिका ने, चाइना ने उल्टे टेरिफ लगाए। तू 100% लगाएगा, हम 150% लगाएंगे। इस मोड में चाइना आ गया और उसने रेयर अर्थ बंद कर दिए। बाप बाप करने लगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके सारी इंडस्ट्रीज। ये तो सिर्फ आपने मिसाइल्स का बताया, लेकिन 99% इंडस्ट्रीज में रेयर अर्थ मटेरियल लगता है और चीन की मास्टरी है। तो चीन ने जैसे ही टेटुआ दबा दिया, गला खुल गया, फिर चीन के लिए अलग सैंक्शंस हो गए। हो सकता है चीन उसकी जरूरत देखते हुए कीमतें बढ़ा दे। सोल सप्लायर है, मोनोपोली है, आप मना नहीं कर सकते। जब मनमानी करके ट्रंप पूरे विश्व पे अपना टेरिफ लाद रहा है कि भारत 18% देगा, भारत से 18% लेंगे हम हर चीज पे, और भारत हमारा कोई भी प्रोडक्ट 0 पे लेगा। जब आप अपनी दादागिरी बिना सर पैर के, बिना लॉजिकल के लोगों पे थोप रहे हैं, तो फिर चीन क्यों नहीं थोपेगा? चीन भी बोलेगा रेट बढ़ गया, डबल हो गया। क्योंकि चीन को मालूम है कि आपका भंडार यदि खत्म हो गया तो आने वाले 3-4 साल में आप भंडार पूरा नहीं भर पाएंगे, तो आप किसी भी, कहीं भी, कोई भी युद्ध की स्थिति में नहीं है। क्या आप ताइवान को बचा पाएंगे? क्या आप साउथ कोरिया को बचा पाएंगे? क्या आप जापान के बाप बन के आ जाएंगे? क्या इजराइल ने तो आपको ऐसा फंसा दिया कि इजराइल अगली बार आपको रेड कारपेट भी डालेंगे कि आओगे, आना कि नहीं, सोचेगा 3 बार, क्योंकि इट वॉज अ डेथ ट्रैप फॉर अमेरिका लेड बाय इजराइल। चीन और रूस को कुछ नहीं करना, किसी भी छोटे देश को ही युद्ध के लिए उकसा दे, बस कर लो। क्यूबा को उकसा दे। हाँ, जिसके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होगा, मिसाइल का स्टॉक खत्म होगा, क्या करेगा अमेरिका? एक छोटे युद्ध में भी अमेरिका दम तोड़ने लगेगा। अच्छा, जितना थाड़ के बारे में लिखा गया है, 40% थाड़ का स्टॉक खत्म हो गया। 100 के आसपास थाड़ बनते हैं। थाड़ को उन्नत माना जाता है, लेकिन इन थाड़ के होते हुए भी, अमेरिका अपना कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बचा पाया। अमेरिका अपना एम्बेसी नहीं बचा पाया। अमेरिका अब्राहम लिंकन नहीं बचा पाया। अमेरिका किसको बचा पाया? ईरान ने तो बोल के हमले किए। क्या कतर नहीं बता रहा था कि लगातार कि हमारा हमारा बचाव करो, हमारा बचाव करो? क्या कहा कतर ने? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारा बचाव करना, आपने छोड़ दिया हमको। और आज 5 साल पीछे चला गया गैस प्रोडक्शन। 5 साल गए। तो ये थार जो 40% यूज हुआ वो भी नहीं बचा पाया।
हम्म। क्योंकि जब आप 17 जगह से, जब आप वॉरहेड अलग अलग करोगे, जब बौछार होगी मिसाइलों की, तो वो कितने थाड़ उसको बचा पाएंगे? नहीं मुझे फिर खुद भी बोला ना, जब भावुक 17 जगह से, 17 एंगल से जब अटैक हुए इब्राहिम पे, तो क्या करेंगे? फिर भी मैं इस बात को भी इसमें समझना होगा कि अगर ये थार्ड या पैट्रियट नहीं होते तो क्या हालत होती। अमेरिका अरे का वो मैं तो, बयान कर रहा हूं, अमेरिका का है बयान, स्टेटमेंट ट्रंप का कि अभी जो 84%। नुकसान हुआ, अभी हम्म। जो अमेरिका को नुकसान हुआ, वो यदि हम 10% माने, हम्म। थर्ड और वो नहीं होता तो 100% नुकसान होता। ये युद्ध शायद खत्म हो चुका होता। खत्म। अमेरिका के इस सारे शिप शिप डूब चुके होते। पूरा मिडिल ईस्ट ऊंट पर बैठ के घूम रहा होता, सब खत्म हो गया होता अब हाँ, तक, बिल्कुल मिडिल ईस्ट बिल्कुल। वीरान हो गया होता। ऊंट पे घूम रहा होता पानी की हाँ, तलाश में। ये ऊंट पे निकले होते सब। आप कल्पना करिए, मैं अमेरिका के आंकड़े बता रहा हूं, जो आंकड़ों पर यह कार्यक्रम हमने रखा, ये पूरा है कि हम आंकड़ों पे बात करेंगे। अमेरिका ने जो बताया दुनिया को कि 84% हमने ईरान की मिसाइलों को, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। 84% आपने इंटरसेप्ट किया, 16% की तबाही है जो कतर से लेके सऊदी, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, इराक सब ने देखी है। ये 14%, और इजराइल तो खासकर 14% तबाही। सोचिए, 100 में मात्र 14%। 86% उन्होंने कहा कि 86, 84 या 86, 84%, यानी 16% की तबाही है। 84% इंटरसेप्ट कर लिया। सोचिए, अगर 16% 100% होता, थर्ड और पैट्रियट ना होते, ये थर्ड और पैट्रियट की इंपॉर्टेंस तो है इतनी कि आज इतनी तबाही हुई है, तब तो कुछ भी नहीं होता, खाली होता इलाका। आगे जरा देखिए, मैं इतने अभी खाली पैट्रियट और थर्ड, ये दोनों डिफेंस वाली हैं, इंटरसेप्टर हैं। जो मारक मिसाइल है टॉम हॉक, सबसे उन्नत मिसाइल है टॉम हॉक जो है, इसकी वो डिफेंस में थर्ड है और अटैक में टॉम हॉक है। टॉम हॉक, यही टॉम हॉक है जिसने 1991 के खाड़ी युद्ध में कमाल दिखाया था, जब पहली बार रिमोट वॉर कहा गया था दुनिया में, इसको कहा गया था जब 91 में खाड़ी युद्ध हुआ था कि ये रिमोट वॉर है। रिमोट वॉर, उससे पहले ये सिस्टम दुनिया ने देखा नहीं था कि मिसाइलें युद्ध क्षेत्र से बाहर से ही फायर हो जाए और पहुंच जाए। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉम हॉक मिसाइलें दागी। 2 साल में बनता है 34 करोड़ का यह हथियार। जंग खिंची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका। हटा दीजिए इसको, हटा। एक मिसाइल का जो पूरा बनने का प्रोसेस है, एक मिसाइल का, हालांकि ये नहीं है कि एक ही मिसाइल बनती है, एक साथ मान लिया 100 मिसाइलें बननी शुरू हुई, एक वो 100 मिसाइलों को पूरा कंप्लीट होने में 2 साल लगता है। इसलिए यहां पर नए ऑर्डर का बहुत संकट होता है टॉम हॉक में। इसकी जो सबसे लेटेस्ट उन्नत है, ये 2500 किलोमीटर तक जाती है, और इसका सबसे एक्यूरेसी इसकी जबरदस्त है, जीपीएस यूपीएस लेस। यही टॉम हॉक है, 170 बच्चों को मार दिया ईरान में, यही टॉम हॉक थी। और यही टॉम हॉक से पकड़ा भी गया अमेरिका। जब सीएनएन ने जो है उन सब ने पड़ताल की, तो पता चला अमेरिका कंफर्म हो गया, जो छिप रहा था कंफर्म हो गया था। इसकी ये 850 खर्च हो चुकी है, 850। इसका 1 साल का प्रोडक्शन 600 का है, लेकिन इसका 1 साल का प्रोडक्शन 600 लग करके मत सोचिए कि रिकवरी कितने दिन में होगी। ये वो 600 बनने में 2 साल लगता है, नए ऑर्डर प्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। जरा भीतर चलते हैं, खबर के भीतर चलते हैं। ये सारे तकनीकी पहलू हैं, लेकिन इससे अमेरिका की स्थिति बिल्कुल क्लियर होती है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, उसके हवाले से जो है, ये वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। भी 850 मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें हैं, यानी करीब करीब 25% दाग दिया, 25% स्टॉक टॉमहॉक का खत्म हो चुका है। अगर यह सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। पेंटागन में बहुत, अभी एक हेडलाइन दिखाऊंगा, पेंटागन में इस पर बड़ी खलबली है। करीब 34 करोड़ रुपए लगता है एक टॉमहॉक बनाने में, और करीब 2 साल का वक्त लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस कमी को पूरा करने में कई साल लगेंगे। आगे चलिए जरा।
अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन बहुत सीमित मात्रा में करता है। मौजूदा क्षमता के मुताबिक एक साल में करीब 600 टॉमहॉक मिसाइलें बनाई जा सकती है। एक टॉमहॉक की लागत करीब 36 लाख डॉलर यानी 34 करोड़ रुपए है, जिससे तेज इस्तेमाल ने सप्लाई पर दबाव बढ़ा दिया है। समस्या यह है कि एक टॉमहॉक बनने में लगभग 2 साल लगते हैं, इसलिए ऑर्डर के बाद तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम है कि ऑर्डर भी अगर कर दिया तो तुरंत नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स, हाँ, यही वजह है कि जब युद्ध में इनका तेजी से इस्तेमाल होता है, जैसे अभी ईरान संघर्ष में हुआ है, तो स्टॉक जल्दी घट जाता है और उसे भरने में कई साल लग सकते हैं। चलिए और आगे चलिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मामला अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी समस्या दिखाता है। वह अकेले चीन की, अब यहां फिर चीन आ रहा है, वह अकेले चीन की बढ़ती औद्योगिक क्षमता का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जो अब सैन्य शक्ति में बदल रही है। उसकी इंडस्ट्रियल जो पावर उसका था, अब वो सैन्य मिलिट्री पावर में बदल चुकी है। चीन वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का 28% और अमेरिका 17% हिस्सेदारी रखता है। चीन 5 से 6 गुना तेजी से एडवांस हथियार हासिल कर रहा है। 5 से 6 गुना, यहाँ पे 5 से 6% होता तो चिंता हो जाती, यहाँ पे 6 गुना मतलब 600% तेज है। चीन का एक शिपयार्ड अमेरिका के सभी शिपयार्ड से ज्यादा जहाज बना सकता है। एक शिपयार्ड। ये जो अमेरिका युद्ध में आया, ये चीन के युद्ध, ईरान के युद्ध ने अमेरिका सारी कलई खोल दी है, ए टू जेड। जरा आगे लाइए अगला। पूरा मतलब पूरी दुनिया में इसका सच, वो जो मैं कहा था पेंटागन में, अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर, ईरान पर 850 टॉमहॉक दागे जाने के बाद पेंटागन में हलचल, उठे सवाल। अब हटा दीजिए इसको भाऊ। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और अमेरिका की ये हालत और चीन पर निर्भरता, टॉमहॉक, पैट्रियट और थर्ड सब खात्मे की ओर, ये ट्रंप की उपलब्धि है। चीन हर चीज में अपनी निर्भरता, आत्मनिर्भर होने का कगार पे रहता है। हमने इसके पहले एक कार्यक्रम किया था कि कितना ऑयल स्टॉक किसके पास है। तो चीन के पास सैकड़ों गुना ज्यादा भारत से ऑयल स्टॉक है, और चीन का ऑयल रिजर्व्स जो है, जो उन्होंने स्टॉक करके रखे हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है। चीन के पास रेयर अर्थ मटेरियल है, चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, चीन पूरे विश्व को सप्लाई करता है। यदि चीन का माल नहीं जाए तो अमेरिका के मार्केट ठप हो जाते हैं। ये सारी बातें सबको पता है। और ये एक बात बहुत बढ़िया कही उन्होंने, चीन ने अपनी औद्योगिक क्षमता को अब मिलिट्री में तैयार करना शुरू कर दिया। चीन के उन्नत जहाज, चीन के सिक्स्थ जनरेशन का प्लेन का ट्रायल हो रहा है, या 5th जनरेशन में लोग तरस रहे हैं। चीन की मिसाइल्स के रेंज आप सोच नहीं सकते, इतने बड़े बड़े हैं। एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, उस सिवाय वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। 20 मिनट के दूरी पर अमेरिका का हर ठिकाना चीन से है, यदि रिमोट वॉर की बात आप करें तो अब चीन के पास डबल एज है। एक, चीन की अपनी मारक क्षमता, चीन का अपना भंडारण, चीन का अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड, और दूसरा अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन के दया पे, रेयर अर्थ मटेरियल पे। यही रेयर अर्थ मटेरियल का कुछ पोर्शन, कुछ रेयर अर्थ मटेरियल यूक्रेन में भी है, जिसके ऊपर अमेरिका की नजर है। लेकिन यूक्रेन का भी वो पूरा नहीं कर पाएगा अमेरिका का डिमांड। आखिर उसको चीन के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी में चीन नंबर 1 है और सप्लाई में चीन के पास भारी तादाद में इसका भंडारण है। तो अमेरिका और चीन की तुलना करें तो अमेरिका बहुत बौना लगता है चीन के सामने अभी। और अमेरिका की कितनी शक्ति थी, मैंने कहा ना, एक बंद मुट्ठी थी अमेरिका की सेकंड वर्ल्ड वॉर से। जब आपने बीच में इराक का युद्ध किया, उसको ढका दिया, वेनेजुएला को आदमी उठा लिया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उनको अभी
आवाज, उसके सवाल का जवाब देने वाला नहीं मिला था कोई, हुंकार भरने वाला कोई नहीं मिला था। लोग बीच मन ही मन में कोसते रहते थे। पहली बार ईरान में घुस के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया अमेरिका ने। इससे जितना बर्बाद होना था, ईरान तो बर्बाद हो ही रहा था, इजराइल भी बर्बाद हो गया, मिडिल ईस्ट भी बर्बाद हो रहा है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई है तेल के चलते। अमेरिका की सैन्य शक्ति, जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बार बार कहता था ना, वी आर मोस्ट पावरफुल डिफेंस इन द वर्ल्ड, our armies are powerful, our navy is powerful, our air force is excellent, सब गच्चे खा गए। F-35 गिर गया, अब्राहम लिंकन मार खा के चला गया। इन दोनों ने दोनों पोल खोल दी और आर्मी तो उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है अभी तक। 50,000 की फौज मुंह छुपा के घूम रही है। जो 6,000 अभी कमांडो लाए, मरीन कमांडो, उनका यूज क्या करना अभी तक तय नहीं हुआ है। यूज होंगे कि नहीं भी पता नहीं है, कि वापस चले जाएंगे ऐसे। तो अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था, ताकत हुआ करता था अमेरिका डिफेंस में, वो अमेरिका एक्सपोज हो गया, बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। इसके चलते नाटो भी फिर से विचार करेंगे, जो अमेरिका खुद को ही नहीं बचा पा रहा है, हमको क्या बचाएगा। और चीन वाकई एक सुपर पावर बन के उभरता दिखाई दे रहा है मुझे। अभी युद्ध कहीं और हो रहा है, उसके नतीजे कहीं और दिखाई देते हैं। खैर जो है, इसमें अमेरिका की स्थिति इसलिए भी, भाव ने जो कहा, आप देखिए अमेरिका बंद मुट्ठी जो खुली है, कैसे खुली। इराक में गया, आनन फानन में इराक को तबाह किया, सद्दाम छिपा, पकड़ा, मारा, सब कर दिया। गद्दाफी को लीबिया में खत्म कर दिया, अफगानिस्तान में घुसा, तबाही मचा दिया, मिनटों में अफगानिस्तान में चारों तरफ तबाही मचा करके कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को। ईरान पहली बार है जो मुंहतोड़ जवाब दे रहा। अच्छा, दूसरी बात, ये भी एक बात है, ईरान से यह भी इस मामले में भी डरा हुआ अमेरिका। देखिए अमेरिका, अगर हम अभी पिछले कार्यक्रम में लोगों ने कहा था कि आप खुश हो रहे इजराइल के तबाही पे, क्या इजराइल इजराइल तो यहां पर दिख रहा है ना, इजराइल तो आसपास दिख रहा है। फिर भी मैं अभी भी वो पेन ड्राइव अगर एप्स्टीन का हटा दिया जाए तो आज भी इजराइल प्यादा ही है। हाँ, खाली एक पेन ड्राइव की वजह से बॉस बना हुआ है। असली बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध अपराधी दुनिया में अमेरिका है। इस बात को लोग कहने से गुरेज करते हैं, लेकिन बिल्कुल हम मानेंगे। इसीलिए ईरान के इस युद्ध को, मतलब अगर एप्रिशिएट करना हो तो हम करेंगे, क्योंकि यहां पर अमेरिका वो दुस्साहस करने में भी कदम बढ़ाते बढ़ाते भी घबराता है कि रिटेलिएशन भी वैसे ही आएगा, वैसे ही जवाब आएगा। अगर हम मानवतक नाश करने के कदम उठा दिए तो वो भी मानवतक नाश कर देगा। नहीं तो इसका इतिहास इतना कलंकित है। भाऊ, जब ये चर्चा आई मुझे याद आ गया, इसने आज तक ना इंटरनेशनल कोर्ट में इस पर मुकदमा चला, नहीं तो चलता है युद्ध के बाद कि आपने जो भी मानवता के विरोधी काम किए हैं तो युद्ध के बाद चलता है। इसीलिए तो युद्ध अपराधी घोषित किया गया नेतन्याहू, लेकिन अमेरिका पर नहीं। नेतन्याहू पे हो गया, अमेरिका पर कभी नहीं हुआ। वियतनाम में एक एजेंट ऑरेंज हुआ था। एजेंट ऑरेंज आज भी मतलब कुख्यात है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी की हम लोग चर्चा करते हैं, वियतनाम में आज भी बहुत सारे बच्चे अपंग पैदा होते हैं। वियतनाम में, जब वियतनाम युद्ध था तो 61 से 71 के बीच खत्म, 75 में युद्ध हुआ। ये जो है एजेंट ऑरेंज वो ड्रम में जिसमें केमिकल आते थे, बेसिकली केमिकल वेपन था वो। उसमें उसका नाम जो है वो ऑरेंज पट्टी में लिखा होता था, उस पर ऑरेंज पट्टी, तो उसको ऑरेंज वहां पर कहा एजेंट ऑरेंज है। वो हवाई जहाज से स्प्रे करते थे, सब स्प्रे करते थे, क्योंकि वियतनाम में बड़ा तगड़ा गुरिल्ला युद्ध वो सब लड़े थे। तो जंगलों में जो क्रांतिकारी थे, वियतनाम के क्रांतिकारी थे, वियतनाम के लिए लड़ रहे थे, तो जंगल में यहाँ छिपते थे, तो ये सब स्प्रे करके जंगलों को नष्ट कर रहे थे। असर क्या हुआ कि वो इतना जो जो केमिकल वो था, वो इतना घातक था कि वो जमीनों में गया, पूरी खेती तबाह हो गई, मिट्टी तबाह हो गई, मिट्टी के अंदर गया। जो अनाज खाया वहां पर बच्चे टेढ़े मेढ़े होने लगे, और आज तक उसका असर है। मैं फोटोग्राफ्स वगैरह एक दिन जब इस विषय में देख रहा था, तो फोटोग्राफ्स, अभी हालिया फोटोग्राफ जो आए हैं, वो फोटोग्राफ भी जो उसके शिकार बच्चे हैं,
तो इतना बड़ा युद्ध अपराधी है। ईरान ने इसको वो करने का भी मौका नहीं दिया। या ऐसा थोड़ा जो 1971 में केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। आप म्यूट है भाऊ, म्यूट है आप। इनके 250 साल के इतिहास में ये हमेशा आतंकी गुटों को समर्थन, तालिबान को इन्होंने जन्म दिया। हाँ, इन्होंने ऐसे विश्व के कई देशों में कोविड ऑपरेशन करवाए, वहां आतंकियों को पैसा दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, वहां आंतरिक उनके राजनीति में हस्तक्षेप करके उनके सरकारें बदलवाई, क्योंकि इनके नहीं, इन्होंने तो अपने कारपोरेट सेक्टर के लिए, एक देश की सरकार इसलिए बनी कि उसने कोका कोला या उसको बैन कर दिया था, पेप्सी कोला को, हाँ, तो हाँ, इसीलिए हाँ, सरकार वहां के बदल दी गई। आप अपने कारपोरेट्स के लिए, आप अपने पैसे की भूख के लिए और अपने व्यापार के लिए आपने हमेशा मानवता को रोंदा है, लेकिन आप पे कोई कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन मुझे हाँ। लगता है कि इस बार 170 लड़कियों की हत्या के लिए मुकदमा चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में, इन पे युद्ध, इट्स वॉर क्राइम, और चलना चाहिए क्योंकि सारे प्रूफ मिले हैं। अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है। नहीं, अमेरिका दूध का का इतिहास बहुत 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 गंदा है। सबसे अमेरिका के गंदा। लिए ग्रेट हो सकता है, अमेरिका के लिए ग्रेट हो सकता है, पूरे मानवता के लिए बहुत गंदा है। इसने जहां जहां अलकायदा, लादेन सब तो यही पैदा किया। किसको मैंने वही तो दुनिया कहा। में आतंकी दिमाग में लाइए और आपको जवाब आखिर में मिलेगा कि सबसे पहले उसके ऊपर अमेरिका ने हाथ रखा। जो भी आतंकी दुनिया खतरनाक दिमाग में आएगा वो सबको पैदा किया इसी ने। पहले पैदा करता है किसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसके बाद जब अपने पे आती है तो उसी के बहाने किसी देश को तबाह करता है, उसी आतंकी के बहाने फिर तबाह करता है। पैदा करो, मारो। तालिबान को रूस के खिलाफ पैदा किया, उसी तालिबान के खिलाफ जंग लड़ा। जब जब भस्मासुर पैदा करोगे तो होगा ये सब। खैर, चलिए अभी इस कार्यक्रम में हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं। मिसाइलें तो इनकी खत्म हो ही रही हैं, अब कार्यक्रम भी हम खत्म करें, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।